हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप डूइंग वेल। सो वेलकम बैक टू प्रथम बायोलॉजी क्लासेस। तो आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है मेगास्पोरोजेनेसिस। तो पिछले क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? पिछले क्लास में हमने देखा था कि एंजियोस्पर्म्स में ओव्यूल कैसा पाया जाता है ना। एनाट्रोपस एंड बाइटेगमिक, हमने एनाट्रोपस और बाइटेगमिक को डिस्कस भी किया था अच्छे से, है ना। तो आज हम लोग समझेंगे कि मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है। मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब जो फीमेल गैमेट है, ठीक है, फ्लावर में जो फीमेल गैमेट है वो कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। तो देखो, इसे मेगास्पोरोजेनेसिस को हम डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, है ना। या हम इसे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं, जहाँ पे कि फीमेल गैमेट बनता है, ठीक है। तो फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब एम्ब्रियो सैक होता है, इस बात का ध्यान रखना। मेल गैमेटोफाइट मतलब पॉलन ग्रेन, फीमेल गैमेटोफाइट मतलब आपका एम्ब्रियो सैक। ओके, चलो। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले एक डायग्राम समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो डायग्राम यहाँ है, देखो ये डायग्राम, ठीक है। इसे आप लोग ड्रॉ करना अच्छे से समझ के, ठीक है। मैं पहले इसे आपको समझा देता हूँ। देखो, अगर हम बात करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट की, ठीक है, यानी कि एम्ब्रियो सैक, ठीक है, ये जो होल आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्या है? ये पूरा होल स्ट्रक्चर क्या है? ओव्यूल है, राइट। ये पूरा स्ट्रक्चर आपका क्या है? ओव्यूल है। और ये कहाँ होता है? ओवरी के अंदर होता है, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। ये कहाँ होता है? ओवरी के अंदर होता है। फाइन। अब इस ओव्यूल में ये जो पूरा आप देख रहे हैं न्यूसेलस, ठीक है, ये जो मास ऑफ सेल्स है जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूसेलस, ठीक है। तो इसमें से माइक्रोपाइल एंड की तरफ से, माइक्रोपाइल देखो, दिस इज माइक्रोपाइल एंड दिस इज चैलेजल एंड, ठीक है। तो ये दो लोकेशंस हैं जो कि हमें मेंशन करना जरूरी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी भी डायग्राम बनाना तो ये चैलेजल एंड और माइक्रोपाइल एंड जरूर शो करना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि लोकेशन क्या है। फाइन। तो ये है आपका चैलेजल एंड एंड दिस इज माइक्रोपाइल एंड। तो माइक्रोपाइल एंड की तरफ से, ठीक है, माइक्रोपाइल एंड की तरफ से न्यूसेलस का कोई एक सेल, ठीक है, न्यूसेलस का कोई एक सेल किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है? आर्कीस्पोरियल सेल में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, जो कि आगे चल के आपका क्या बनाता है? एमएमसी बनाता है, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। एमएमसी आपने मेल गैमेटोफाइट में भी पढ़ा है, पॉलन ग्रेन के केस में ही पढ़ा है। वहां पे क्या है? वहां पे है आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। यहाँ पे क्या है? मेगास्पोर मदर सेल। वहां पे हमने माइक्रो मेल को डिनोट किया था और यहाँ पे मेगा से हम फीमेल को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज मेगास्पोर मदर सेल। तो होता क्या है कि अगर आप यहाँ देखें तो ये एक कोई सेल है, ठीक है, आर्कीस्पोरियल सेल। सबसे पहले इसमें एक डिवीजन होगा, ठीक है, सबसे पहले इस सेल में एक डिवीजन होगा और ये दो पार्ट में बटेगा। सबसे पहले ऊपर वाले एक पहले सेल को हम कहते हैं प्राइमरी पेराइटल सेल, ठीक है, और दूसरे वाले सेल को कहते हैं स्पोरोजिनस सेल, ठीक है। पहला डिवीजन हुआ, ये दो पार्ट में बटा, ठीक है। एक पार्ट को हमने कहा प्राइमरी पेराइटल सेल और दूसरे पार्ट को कहा स्पोरोजिनस सेल, ठीक है। प्राइमरी पेराइटल सेल में फर्दर कोई डिवीजन नहीं होता है, ठीक है, वो उसमें डिवीजन रुक जाता है। और जबकि स्पोरोजिनस सेल आगे की ओर बढ़ता है और क्या बनाता है? एमएमसी बनाता है, मेगास्पोर मदर सेल बनाता है। मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होता है, हमेशा याद रखना 2n होता है। मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होता है। फाइन। तो अब मेगास्पोर मदर सेल बनने के बाद क्या हुआ? देखो यहाँ हमने डिनोट किया, दिस इज चैलेजल एंड एंड दिस इज माइक्रोपाइल एंड, ठीक है। तो मेगास्पोर मदर सेल बनने के बाद इसमें दो मियोटिक डिवीजन होंगे। कितने डिवीजन होंगे? 2 सक्सेसिव मियोटिक डिवीजन होंगे। सक्सेसिव मतलब लगातार, ठीक है। 2 सक्सेसिव मियोटिक डिवीजन होंगे, जिसके रिजल्ट में क्या बनेगा? मेगास्पोर टेट्राड बनेगा। देखो 4 है, 1 2 3 और ये 4, ये और ये कैसे अरेंज है? लीनियरली अरेंज है, ठीक है, एक लाइन में अरेंज है।
तो ये चार क्या बने, मेगास्पोर टेट्राड बने। फाइन, दिस इज चैलेजल एंड एंड दिस इज माइक्रोपाइल एंड। ठीक है, अब क्या होता है, देखो अब क्या होता है कि चैलेजल एंड की तरफ से, ठीक है, सॉरी माइक्रोपाइल एंड की तरफ से, ठीक है, देखो यहाँ माइक्रोपाइल एंड है, यहाँ चैलेजल एंड है। ठीक है, तो माइक्रोपाइल एंड की तरफ से 3 सेल क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। देखो डीजनरेटिंग मेगास्पोर, ठीक है, 3 सेल डीजनरेट हो जाते हैं और जो चौथा जो सेल होता है वो बचता है। दिस इज द सर्वाइविंग मेगास्पोर, ये बचेगा। ठीक है, और ये बचने के बाद तो एक जो ये बचा चैलेजल एंड की तरफ से जो एक बचा, इसके साइज में क्या होता है, एनलार्जमेंट होता है, इसका साइज बढ़ता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, और इंक्रीज होने के बाद इसके न्यूक्लियस में देखो क्या लिखा, 3 कैरियोकाइनेसिस माइटोटिक डिवीजन, यानी 3 बार न्यूक्लियस डिवाइड करेगा माइटोसिस के थ्रू। ओके, अब देखो 3 बार न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और उसके रिजल्ट में क्या बनाएगा, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज आएगा। देखो 8 न्यूक्लियस बना, 2 2 4 2 6 2 8, 8 न्यूक्लियस स्टेज बना। देखो अब ये एक न्यूक्लियस से 8 न्यूक्लियस के स्टेज में कैसे पहुंचा, इसको समझ लो। ये है मान लो आपका एम्ब्रियोसैक। ठीक है, अब देखो ये एक सेल है, तो एक से सबसे पहले 2 बना। ठीक है, 1 से 2 बना पहला डिवीजन में, दूसरा डिवीजन में 2 से आपका कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, और तीसरा डिवीजन में क्या होगा, तीसरा डिवीजन में ये भी 2 बनाएगा और ये भी 2 बनाएगा। ठीक है, यानी कि कितने हो गए, 8 हो गए। फाइन, तो ये 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, 8 न्यूक्लियस बनाता है, और 8 न्यूक्लियस बनाने के बाद 8 न्यूक्लियस का क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। अब जानते हैं सेल डिवीजन में पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, देन साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। तो पहले 8 न्यूक्लियस डिवाइड कर गए, पहले एक न्यूक्लियस से 8 न्यूक्लियस बन गए। अब 8 न्यूक्लियस बनने के बाद उनका साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और सभी को अपना अपना साइटोप्लाज्म मिलेगा। फाइन, अब देखो अब जब साइटोप्लाज्म मिलेगा, अब जब साइटोप्लाज्म मिलेगा तो वो किस हिसाब से मिलता है, तो होता क्या है कि ये 8 न्यूक्लियस अपने आप में इनका एक अरेंजमेंट होता है, ये एक अरेंज होना स्टार्ट होते हैं। कैसे, तो जो 3 न्यूक्लियस होते हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एंटीपोडल्स कहते हैं। फाइन, बीच के जो ये 2 न्यूक्लियस आप देख रहे हैं, ये बीच में ही रहते हैं, इन्हें कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, और नीचे की तरफ 3 न्यूक्लियस आते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एग एपैरेटस। ठीक है, तो ये 8 न्यूक्लियस का अरेंजमेंट अपने अपने तरीके से होता है, और इसे ही हम कहते हैं एम्ब्रियोसैक या फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, अब जरा हम पीछे आते हैं और देखते हैं क्या है। तो देखो अब जरा आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो देखो क्या कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम द डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो जो डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल से जो मेगास्पोर्स डेवलप हो रहे हैं, कैसे, तो हैप्लॉइड, उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। जनरली अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस की माइक्रोपाइलर रीजन में ही कोई एक सेल होगा, वो डिफरेंशिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, द एमएमसी अंडरगोज मेयोटिक डिवीजन विच रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। तो जो एमएमसी है उसमें मियोसिस का डिवीजन होगा, जिसके रिजल्ट में क्या बनेगा, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनेगा। आपने देखा मेगास्पोर टेट्राड बना था। इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म ओनली वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल। ठीक है, मोस्टली एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि सिर्फ कोई एक ही मेगास्पोर होगा जो कि फंक्शनल रहता है, जो सर्वाइव करता है, व्हाइल द अदर 3 डीजेनरेट्स। फाइन, तो देखो ड्यूरिंग मेगास्पोरोजेनेसिस वन न्यूसेलर सेल एट माइक्रोपाइल एंड फॉर्म आर्कीस्पोरियल सेल। ठीक है, आर्कीस्पोरियल सेल बनाया। द आर्कीस्पोरियल सेल डिवाइड्स टू फॉर्म अ प्राइमरी पैराइटल सेल which stops further division and a primary sporogenous cell। ठीक है, एक प्राइमरी पैराइटल सेल बना और एक प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल बना, which leads to the formation of MMC, जो कि आगे चल के क्या बनाया, MMC बनाया, which undergoes 2 successive meiotic division, जो कि आगे चल के
जिसमें 2 बार लगातार मियोसिस का डिवीजन होता है, जिसके रिजल्ट में क्या बनता है 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर विच आर अरेंज्ड इन लीनियर टेट्राड, जो कि लीनियरली अरेंज होते हैं और जिन्हें हम क्या कहते हैं मेगास्पोर टेट्राड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें, देखो out of these 4 megaspore, 3 megaspore towards micropyle degenerate and 1 towards chalica enlarges to form फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, तो 3 आपका डीजेनरेट कर जाएगा माइक्रोपाइल एंड की तरफ से और एक आपका चैलिजल एंड की तरफ से क्या होगा, वो एनलार्ज होना स्टार्ट होगा, वो उसमें ग्रोथ स्टार्ट होगा। द फंक्शनल गैमेटोफाइट फॉर्म्स फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसैक। ठीक है, और जो फंक्शनल गैमेटोफाइट होगा यानी कि यही जो चैलिजल एंड की तरफ का जो होगा वही आपका आगे चल के क्या बनाएगा, पूरा का पूरा फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। न्यूसेलस ऑफ मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली ओनली कैरियोकाइनेसिस 3 times टू फॉर्म 8 डॉटर न्यूक्लियाई एंड ऑल हैप्लॉइड। ठीक है, अब जो आपका ये एनलार्ज हो रहा है, जो ये मेगास्पोर एनलार्ज हो रहा है, उसमें क्या होगा 3 times कैरियोकाइनेसिस का डिवीजन होगा। ठीक है, 3 times कैरियोकाइनेसिस का डिवीजन होगा और वो क्या बनाएगा 8 डॉटर न्यूक्लियाई बनाएगा और सारे के सारे कैसे होंगे हैप्लॉइड होंगे। 3 न्यूक्लियाई माइग्रेट टू द माइक्रोपाइल, अब उनका अरेंजमेंट स्टार्ट होगा, तो उस 8 में से जो 3 न्यूक्लियाई है वो सबसे पहले माइक्रोपाइल एंड की तरफ आपका अरेंज होगा एंड गेट सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म। देखिए उसको साइटोप्लाज्म भी मिल गया टू फॉर्म एग एपरेटस। ठीक है, और वो क्या बनाएगा एग एपरेटस बनाएगा, क्या बनाएगा एग एपरेटस बनाएगा। मिडिल सेल फॉर्म्स द एग एंड अदर 2 फॉर्म्स सिनर्जिड्स और हेल्पिंग सेल। अब देखो समझो, जो 3 सेल आपके माइक्रोपाइल एंड की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, ये देखो ये 3 इस तरह से है 2 और ये ऐसे मान लो ये 3 है। ठीक है, दिस इज 1, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। ठीक है, ये 3 न्यूक्लियस आप माइक्रोपाइल एंड की तरफ अरेंज हुए हैं। ठीक है, इन तीनों को मिला के हम क्या कह रहे हैं एग एपरेटस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं एग एपरेटस। अब जो मिडिल सेल फॉर्म्स द एग, अब ये जो बीच वाला सेल है, ये जो बीच वाला सेल है इसे हम क्या कह रहे हैं एग कह रहे हैं, और ये जो साइड वाले दोनों हैं इसे हम क्या कह रहे हैं सिनर्जिड कह रहे हैं और हेल्पिंग सेल कह रहे हैं। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, इसे हम क्या कह रहे हैं सिनर्जिड कह रहे हैं या हेल्पिंग सेल कह रहे हैं। यानी अब देखो हेल्पिंग सेल है मतलब ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, अब किस चीज में हेल्प करेगा ये आगे आएगा। ठीक है, और इन तीनों को मिला के हम क्या कह रहे हैं एग एपरेटस। द अदर 3 न्यूक्लियाई माइग्रेट टुवर्ड्स चैलिजल एंड गेट सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म। अब ये जो बाकी 3 बचे वो चैलिजल एंड की तरफ जाएंगे और उन्हें भी अपना साइटोप्लाज्म मिलेगा और वो क्या बनाएंगे एंटीपोडल सेल्स, और वो क्या बनाएंगे एंटीपोडल सेल्स। 2 न्यूक्लियाई माइग्रेट टू द मिडल एंड फॉर्म 2 पोलर न्यूक्लियाई। 2 न्यूक्लियाई बीच में रहेंगे जिसे हम क्या कहेंगे 2 पोलर न्यूक्लियाई। बोथ आर हैप्लॉइड, ये दोनों हैप्लॉइड होते हैं और में फ्यूज टू फॉर्म अ सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉइड, सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n। या तो ये हैप्लॉइड कंडीशन में भी हो सकते हैं या ये दोनों फ्यूज होकर डिप्लॉइड बनाएंगे विद अ सेंट्रल सेल। ठीक है, thus 8 nucleated 7-celled embryo sac is formed। तो ये एम्ब्रियो सैक कैसा बना 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड। तो देखो 8 न्यूक्लिएटेड तो आप समझ गए कि ये एक जो मेगास्पोर है जिसमें 3 कैरियोकाइनेसिस डिवीजन होकर 8 डॉटर न्यूक्लियाई बना रहा है, तो ये 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज 8 न्यूक्लिएटेड सेल बन रहा है और ये 7 सेल्ड एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म। तो अब ये 7 सेल्ड कैसे बन रहा है इसको समझो। तो देखो 7 सेल्ड कैसे हो रहा है, अब अगर आप यहाँ पे देखें, अब अगर आप यहाँ पे देखो, ठीक है, ये मान लो आपका एम्ब्रियो सैक है, ये आपके 3 है, ठीक, जैसे ये 3 यहाँ पे आ गए, ये बीच में आपका 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गया और यहाँ पे आपके 3 एंटीपोडल्स हो गए। ठीक है, 1 2 3, ये आपके 3 क्या हो गए एंटीपोडल्स हो गए। ठीक है, फाइन। अब देखो 8 न्यूक्लिएटेड तो समझ रहे हो, जैसे 3 यहाँ 6 और बीच में 2 8, 8 न्यूक्लिएटेड। 7 सेल कैसे है, एक सेल आपका ये है, दूसरा सेल ये है, तीसरा सेल ये है, 3 नीचे में भी 3 6 और जो 7वां है ये पूरा ये सेल है। ठीक है, जिसमें ये 2 पोलर न्यूक्लियाई है। ठीक है, तो ये हुआ 7 सेल। ठीक है, तो 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड एम्ब्रियो सैक कहाँ फॉर्म होता है एंजियोस्पर्म में फॉर्म होता है। दिस इज मोनोस्पोरिक।
ठीक है, एज इट डेवलप्स फ्रॉम वन मेगास्पोर। तो हमने देखा कि एक ही मेगास्पोर से पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक डेवलप हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं इसे मोनोस्पोरिक। 7 सेल्ड, ठीक है, 7 सेल्ड कैसे है, 3 एंटीपोडल्स प्लस 1 एग एंड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। ठीक है, देखो 7 सेल्ड में यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मिस हो गया है, इसको करेक्ट कर लेना। 7 सेल्ड कैसे होगा, 3 एंटीपोडल्स प्लस 1 एग, ठीक है, 1 एग, 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 2 सिनर्जिड्स। ठीक है, तो ये मिला के 7 सेल होते हैं। ठीक है, एंड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखने वाली बात क्या है कि एंजियोस्पर्म में, ठीक है, एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियो सैक कैसा होता है, ये पूछता है एग्जाम में। एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियो सैक कैसा होता है, तो मोनोस्पोरिक। सबसे पहला पॉइंट कैसा होता है, तो मोनोस्पोरिक। क्यों, क्योंकि एक ही मेगास्पोर से पूरा का पूरा आपका एम्ब्रियो सैक डेवलप हो रहा है, इसलिए मोनोस्पोरिक। पॉलीगोनम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्ट्रक्चर है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। ठीक है, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ओव्यूल कैसा होता है, तो एनाट्रोपस बाइटेगमिक। एम्ब्रियो सैक कैसा होता है, तो मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। फाइन, अब देखिए, तो यहाँ पे अभी मैंने वही चीज बताने की कोशिश की है कि एम्ब्रियो सैक कैसा होता है एंजियोस्पर्म में, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल, जिसे हम पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक कहते हैं। और मोनोस्पोरिक कहने का मतलब, क्योंकि एक ही मेगास्पोर से आपका, सॉरी यहाँ देखिए, एक ही मेगास्पोर से आपका पूरा का पूरा डेवलप हो रहा है, इसलिए हम इसको मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। ठीक है, अब अगर आगे देखें तो ये डायग्राम आपको मिलेगा एनसीईआरटी में। ठीक है, एनसीईआरटी में भी ये दिया गया है। ठीक है, तो वही चीज है। ठीक है, उसी चीज को मैंने थोड़ा सा डिटेल में आपको बताने की कोशिश की है दोनों एक ही चीज। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो देखो, दिस इज माइक्रोपाइलेंट, दिस विल बी चैलेंज। ठीक है, बीच में हो गया ये आपके न्यूसेलस हो गए, और ये एक आपका क्या बन गया, मेगास्पोर मदर सेल बन गया। ये कैसा है, डिप्लॉयड है। ठीक है, अब इसमें डिवीजन हुआ, देखो डायड बना, डायड मतलब 2। ठीक है, और ये फाइनली ये किस स्टेज में पहुंचा, मेगास्पोर टेट्राड बना। ठीक है, अब टेट्राड बनने के बाद माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से ये जो 3 आप देख रहे हो, 3 जो मेगास्पोर सेल देख रहे हो, ये डिजेनरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, और यही एक सेल है जो बचता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अब इसमें 3 कैरियोकाइनेसिस डिवीजन होगा, इसका न्यूक्लियस 3 बार माइटोटिकली डिवाइड करेगा, और फाइनली ये कितने स्टेज में पहुंचेगा, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज में पहुंच गया। देखो 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज में पहुंच गया, और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज में पहुंचने के बाद अब इन 8 न्यूक्लियस में अब इनका साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोप्लाज्म मिलेगा इनको, और ये अरेंज होंगे। ठीक है, देखो ये अरेंज है, ये तीनों सेल आपके एंटीपोडल्स हैं। ठीक है, दिस इज चैलेजल एंड, दिस इज माइक्रोपाइलेंट। ठीक है, और ये देखो दिस इज सिनर्जिड। ये देखो, ये जो आप साइड में देख रहे हो, ये क्या है, सिनर्जिड, और बीच में है ये एग सेल। इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, इन दोनों को मिला के हम एग एपैरेटस कहते हैं। याद रखना, क्या कहते हैं, एग एपैरेटस। फाइन, और बीच में ये 2 आपके पोलर न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, देखो यहीं पे अब इसको बड़ा करके बताया गया है, वही सेम चीज है। तो ये है आपके सिनर्जिड्स, दिस इज एग, सेंट्रल सेल, पोलर न्यूक्लियाई, दिस इज एंटीपोडल। ठीक है, आई होप ये डायग्राम आपको क्लियर होगा, इसका प्रैक्टिस करना अच्छा से। ठीक है, कम से कम 4 बार 5 बार इसको बनाना, तभी जाके ये डायग्राम आपको पक्का हो सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आगे बढ़े, अब देखो टाइप्स ऑफ ओव्यूल। ठीक है, तो ओव्यूल कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा, यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो टाइप्स ऑफ ओव्यूल में देखो, यहाँ पे बताया गया है कि 6 टाइप के ओव्यूल्स बताए गए हैं। देखो
फर्स्ट ऑर्थोट्रोपस, सेकेंड इज carcinotropous, third is anatropous, fourth is hemianatropous, fifth is amphitropous एंड सिक्स्थ इज कैम्पाइलोट्रोपस। ठीक है, तो ये नाम आप ध्यान रखेंगे, ये अलग अलग टाइप के ओव्यूल्स हैं। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं इसको कि ये क्या क्या होते हैं ये। तो सबसे पहले ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में क्या क्या कहा गया कि इट इज अ स्ट्रेट और इरेक्ट ओव्यूल। देखो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल हमेशा स्ट्रेट और इरेक्ट रहता है, खड़ा रहता है। In this type, the micropyle lies at one pole while the chalice and hilum lies at opposite pole। ठीक है, तो इसमें माइक्रोपाइल एंड, ठीक है, चैलिसल एंड और हाइलम ये तीनों एक ही लाइन में होंगे। ठीक है, thus the micropyle, chalice and hilum lies at same vertical plane। ठीक है, एग्जाम्पल बीटल एंड लॉन्ग पेपर। फाइन, नेक्स्ट अगर देखें, देखिए नेक्स्ट में क्या क्या, कार्सिनोट्रोपस। कार्सिनोट्रोपस में क्या बताया गया, दिस अपराइट पोजीशन ऑफ ओव्यूल इज अचीव्ड बाय कंप्लीट रोटेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो ओव्यूल होगा उसका कंप्लीट रोटेशन होगा। देखिए दिस इज कंप्लीट रोटेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, एनाट्रोपस ओव्यूल ये तो आप जानते ही हैं कि ये एंजियोस्पर्म में होता है ना। ठीक है, तो एनाट्रोपस ओव्यूल हम जानते ही हैं, दिस इज एन इन्वर्टेड टाइप ऑफ ओव्यूल सो दैट इंटेगुमेंट्स ऑन वन साइड इज पार्टली फ्यूज्ड विद फ्यूनिकल forming a region is known as raphe. This type of ovule is more common and found in P. gram, castor etc. ठीक है, तो मोस्टली आपके एंजियोस्पर्म में ये मिलता है, ये इन्वर्टेड टाइप ऑफ ओव्यूल है ना। और इसमें जो इंटेगुमेंट है उसका कुछ पार्ट फ्यूनिकल से फ्यूज रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रैफे कहते हैं, है ना। एंड दिस टाइप ऑफ ओव्यूल इज मोर कॉमन एंड फाउंड इन पी ग्राम कैस्टर। ठीक है, नेक्स्ट इज हेमियानाट्रोपस। देखो हेमियानाट्रोपस में क्या कहा गया कि इट इज ट्रांसवर्स टाइप ऑफ ओव्यूल वेयर चैलिसल एंड माइक्रोपाइल आर एट परपेंडिकुलर टू फ्यूनिकल। ठीक है, चैलिसल और माइक्रोपाइल वो क्या होगा, फ्यूनिकल के परपेंडिकुलर होगा। देखो हेमियानाट्रोपस में क्या बताया गया कि जो ये हो गया आपका माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है, ये माइक्रोपाइल और ये चैलिसल, और ये हो गया आपका फ्यूनिकल। तो जो चैलिसल और माइक्रोपाइल एंड है ये फ्यूनिकल के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं हेमियानाट्रोपस। फाइन, अच्छा नेक्स्ट अगर देखें एम्फीट्रोपस, इसमें क्या कहा गया कि दिस इज इंटरमीडिएट बिटवीन ऑर्थोट्रोपस एंड एनाट्रोपस। ठीक है, ऑर्थोट्रोपस और एनाट्रोपस के बीच का ये होता है। दिस ओव्यूल इज बेंट हाफ वे सो दैट द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द ओव्यूल कम्स टू लाई एट राइट एंगल टू द फ्यूनिकल। ठीक है, यानी कि ये ऑर्थोट्रोपस और एनाट्रोपस के बीच का है। ठीक है, तो ये देखो ये कुछ इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, अगर ऑर्थोट्रोपस की बात करें तो ये स्ट्रेट है, और एनाट्रोपस की बात करें तो ये डाउन है, नीचे की तरफ है। ठीक है, लेकिन ये जो एम्फीट्रोपस है आपका, ये किस तरह है, ये दोनों के बीच का है। दिस इज माइक्रोपाइल एंड दिस इज चैलिसल एंड। फाइन, अच्छा नेक्स्ट अगर देखें आपका कैम्पाइलोट्रोपस, इसमें क्या बताया गया कि द बॉडी ऑफ द ओव्यूल गेट कर्व्ड or bent round like a horseshoe shape so that the micropyle, funicle and chalice come to lie at one pole, but there is no fusion of the funicle with integument। इसमें funicle का integument के साथ कोई भी फ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, देखो दिस इज कैम्पाइलोट्रोपस है ना, इसमें ये जो पूरा का पूरा है दिस इज द होल ओव्यूल है ना। तो इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि जो ओव्यूल है वो कर्व हो गया है। ठीक है, राउंड किस शेप का है, हॉर्स शू शेप का है। देखो ये पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि किस टाइप के ओव्यूल में जो ओव्यूल है वो आपका हॉर्स शू शेप का हो जाता है, तो कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका मस्टर्ड। होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप इसका प्रैक्टिस करें। ठीक है, आप इसका प्रैक्टिस करें, ये ओव्यूल के डायग्राम्स का प्रैक्टिस करें, है ना।
और अभी आपने जो पढ़ा ये डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, इस डायग्राम का प्रैक्टिस करें, है ना, इस डायग्राम का प्रैक्टिस करें, इसको बनाएं, ठीक है। और जो आपने अभी लिटरेचर देखा, है ना, ये जो आपने अभी जो इसका लिटरेचर पढ़ा, इसको पढ़ें, इसको समझें, इसको याद करें, है ना। और कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो कहीं भी, तो आप ज़रूर पूछें। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।